नमस्कार। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर ही कुछ बात करेंगे। बहुत दिन से इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की थी। 1000 किलोमीटर की पदयात्रा राहुल गांधी ने पूरी कर ली है और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से उनकी यात्रा आगे बढ़ने की तरफ और अग्रसर है। इस यात्रा में जो अपार जन समुदाय है उनके पीछे चला है और जो भयानक जन समर्थन उनको मिला है, उससे ये कहना बिल्कुल वाजिब है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इस समय अपने उच्चतम शिखर पर है। राहुल गांधी पहले भी लोकप्रिय थे, लेकिन ये पूरी की पूरी भारत जोड़ो यात्रा में जो निकले उससे उनकी लोकप्रियता सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रही। अब वो आगे की ओर बढ़े हैं और उस पूरी यात्रा में कई बार ऐसे क्षण आए जब लोगों को देख करके बड़ा अच्छा भी लगा, आनंद भी आया। कई बार लाइनें तोड़ करके लोग उनके पास पहुंचे। एक पुराना कोई कांग्रेसी था, वो झंडा लेकर के उनके पीछे पीछे चल पड़ा। ये सब सारी चीज़ें बताती हैं कि भारत का जो आम जन है, जो आम जनमानस है, वो राहुल गांधी की तरफ फिर से आशा की नजर निगाह से देख रहा है। अब यात्रा आगे बढ़ेगी, वहाँ जो होगा वो भी देखा जाएगा कि उस यात्रा को आगे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। इस पूरी यात्रा में भाजपा ने अपनी आदत के अनुरूप अनर्गल बातें की, अनर्गल आरोप लगाए और जैसा उनकी आदत है अभद्र भाषा में ऐसी बातें की जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल उनको यही सिखाया गया है, यही उनकी स्टडी है, यही उनकी नीति है और वो शायद ऐसा जानबूझ करके करते हैं ताकि असल मुद्दों की ओर से लोगों का ध्यान हटा सके। अगर आप गाली गलौज करेंगे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, अनर्गल आरोप लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मुद्दे फिर उन पर कोई चर्चा नहीं करेगा, इन्हीं विषयों पे लोग चर्चा करेंगे। ये भाजपा की एक जानी बुझी स्ट्रेटजी है। खैर वो तो जो है सो है ही। अब राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ेगी। देखते हैं उसको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। उम्मीद है अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। अब यहीं पर रुक करके थोड़ा सा एक दूसरी बात कर लें तो बेहतर होगा। यात्रा तो चली है तो कश्मीर तक जाएगी। बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब भी पावर में आती है तो ऐसा परसेप्शन देती है कि बस वो आ गए, अब वो नहीं जाएंगे। हालांकि वो ऐसा कहते समय भी नहीं सोचते कि जैसे, और हर बार वो ये जब भी आते हैं तो यही नारा लगाते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करनी है। ठीक है, करिए आप कांग्रेस मुक्त, लेकिन भैया मेरे, कांग्रेस मुक्त करने के पहले आप कुछ ऐसा काम तो करिए, बड़ी लकीर तो खींचिए। लेकिन खैर ये सब बातें करने कोई तुक नहीं है। वो उनकी अपनी नीतियाँ हैं, अपने हिसाब से चलेंगे। अब बात होती है कि जब इस बार या पहले भी मनमोहन सिंह के ज़माने से ये परंपरा चली थी, बल्कि ये कहा जाए तो मैं पहले भी एक दो वीडियो बता चुका हूँ कि ये परंपरा तो दरअसल चल रही है जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से, कि नेहरू जी से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के पूरा जो परिवार है इसके खिलाफ अभद्र भाषा में और अनर्गल आरोप लगाना ये परंपरा रही है। उसी क्रम में जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी का उसमें रोल था। उसको लेकर के तरह तरह की बातें भाजपा के लोग कहते थे कि ये पप्पू हैं, शहजादे हैं और क्या नाम है, विरासत खा रहे हैं और सारी बातें कहते थे और ये किसी काम के नहीं है। और उनकी जो वो बातें करते थे उसको तोड़ मरोड़ के दिखाना और ये सब चलता रहता था। मतलब कुल मिला के लुब्बो लुभाव ये था कि ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है और इससे कोई उम्मीद करना व्यर्थ है। चलो ये भी ठीक है। अब उसके बाद इत्तेफाक से भाजपा की पावर में भी आ गई। अब उसके बाद और पावर में आने के बाद जैसा मैंने कहा उनकी जो आदत होती है, जो उनकी स्ट्रेटजी होती है कि तरह तरह की बातें करना। उस ऐसे में राहुल गांधी ने, चाहे उन्होंने खुद सोचा है चाहे उनके सलाहकारों ने समझाया, जब वो भारत यात्रा लेकर के भारत यात्रा पे निकले तो वो भारत यात्रा में अभी तक जो उनको सफलता मिली है उसने एक तरीके से कई काम किए हैं। पहली चीज़ तो ये दिखाया है कि उनका आकर्षण बेहद है, आकर्षण बरकरार है। उस यात्रा में जो वो भाषण दे रहे हैं वो बहुत ही तार्किक, सारगर्भित और सोचने वाली बातें कर रहे हैं, जिस पे मुद्दे उठा रहे हैं, जिस पे आदमी को सोचना चाहिए। सोच भी रहे लोग। बेरोजगारी हुआ, महंगाई हुआ और क्या नाम है, जो एक तरीके से समाज में जो फूट डालने वाली बातें हो रही, ये सब मुद्दे वो उठा रहे हैं और कॉमन मैन कहीं ना कहीं उनसे कन्विंस भी इन सब मुद्दों से।
दूसरी बात तो यह हो गई कि वो लोगों को पहली बार मतलब 8 साल में मुद्दों पे वापस ला रहे हैं, जो ऐसे मुद्दे जो भारत राज्य के लिए कहीं ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि क्या नाम है धार्मिक उन्माद और मंदिर मस्जिद सब मुद्दों के। दूसरी बात तीसरी बात यह है कि उनका जो एक मतलब जैसा उनके बारे में ये छवि गढ़ दी गई थी, एक छवि ये गढ़ दी गई थी कि भाई वो तो क्या नाम है शहजादे हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो खाली बस ट्विटर की और क्या नाम है उसकी सबकी राजनीति कर रहे हैं। तो उसका भी जवाब मिला कि वो यात्रा पे निकल पड़े हैं, लगातार पैदल चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुझे कहना तो नहीं चाहता था लेकिन कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई भी नेता नहीं होगा जो इतनी दूर पैदल चले आज की तारीख में, और पैदल चले तो उसको इसके पीछे इतना अपार जनमानस आए। ये तो एक तीसरी बात हुई। अब यह है कि ये सब चीज़ें जो है उसने एक तरीके से प्रैक्टिकली लोगों के सामने उस राहुल गांधी को ला दिया, वो जैसे हैं मेहनती तार्किक बातें करने वाले, मुद्दों को उठाने वाले, जो कि एक गरीब मुल्क जैसा कि हिंदुस्तान है उसमें उन बातों को उठा रहे हैं जो उठाई जानी चाहिए। और वैसे तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और क्या नाम है विश्व शक्ति है, ये सब तो खैर मुंह से आप चाहे कुछ भी बोले तो उसको कोई मना ही नहीं है, लेकिन वास्तविकता है कि भारत एक थर्ड वर्ल्ड का एक गरीब देश है जिसकी प्रायोरिटीज धर्म और क्या नाम जाति ये सब ना होकर के आर्थिक विकास होनी चाहिए, जो फिलहाल नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत यात्रा निकाल करके, भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके राहुल गांधी ने, और अभी तक उस यात्रा में सफल होकर के राहुल गांधी ने जता दिया है कि वो एक जन नेता है, और उनके बारे में जितनी भी बातें प्रचारित की जा रही थी सब सायास भ्रम फैलाया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ऐसे नेता हैं जो भारत के बारे में सोचते हैं और उनके मस्तिष्क में वो सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं जो भारत के हित में है, और अगर मौका मिला तो उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात यहाँ से शुरू होती है, जैसा चीज़ें सामने आ रही हैं कि गुजरात में कांग्रेस की चुनावी रणनीति थोड़ी अलग सी हो गई है। वो देहातों में ज़्यादा काम कर रही है, शहर के लिए उसने आम आदमी पार्टी छोड़ रखा है। उस पर मोदी जी भी बोले कि भाई देखो कांग्रेस कहाँ गई। अब उसमें भी एक बात उठती है, भाई आप कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते थे, अगर गुजरात में कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है तो ये तो अच्छी बात है, उसके लिए चिंता होने की क्या जरूरत है। तो ये भी एक सही बात है कि कांग्रेस को मुक्त आप नहीं कर सकते। और लास्ट में ये कह के मैं बात खत्म करूंगा कि भारत यात्रा निकाल करके राहुल गांधी ने निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है, जिसके लिए ये यात्रा याद की जाएगी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस तरीके की यात्रा हमेशा फलदायी होती रही, इस बार ये भी होगी। और इस यात्रा के बाद जो सिनेरियो बनेगा उस सिनेरियो को देखना और उस सिनेरियो के परिणाम स्वरूप जो चीज़ें सामने आएगी उनको भी देखना दिलचस्प होगा। और अंत में मैं ये कहूँगा कि भैया पहले कांग्रेस ने जितना शासन किया है उतने सालों तक, उतने दिन तक शासन तो कर लो, उसके बाद कांग्रेस मुक्त भारत की बात करो। अभी कुल जुम्मा 6 साल अटल बिहारी और 8 साल मोदी जी का शासन है, और उसमें आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने लगे हैं। तो ये तो मतलब अब क्या कहा जाए, हंसी की बात है, लेकिन बहरहाल अब आप किसी के मुंह तो रोक नहीं सकते, लोग कह रहे हैं तो कहने दीजिए। बहरहाल राहुल गांधी को साधुवाद कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया, और ईश्वर चाहेंगे तो उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा भारत के भाग्य को बदलने में काफ़ी सहायक होगी, जिसकी इस समय बहुत ज़रूरत भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आपको और भी इस तरीके की वीडियो आपको देखने को मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।